नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात उस रिपोर्ट कार्ड की जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ काम करना जानते हैं। पहले क्या स्थिति थी, अभी कितना कुछ काम हुआ है, ये सब जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन सब चीजों पर ध्यान हम नहीं देते। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पलटवार सीधे तौर पर आरजेडी के ऊपर। कि आपने क्या किया है 15 साल में? छोड़िए, तो किसी को करना है, आप लोग पब्लिसिटी दीजिएगा जो मन करे। हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम कोई प्रचार वाले हैं, हम तो काम ही नहीं करते रहते हैं। अब क्या काम हुआ है समझ लीजिए। 5 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है नवंबर में, तब से कितना काम हुआ है उसको देख लीजिए ना। पहले क्या था, अब क्या। इसलिए सत्ता के आपके काम से ऐतराज है? आपके काम से कुछ लोग ऐतराज है क्या? हमको इस सब चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कोई भी पार्टी किसी को भी अपना बात कहने का अधिकार है, बोलते रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सही मायने में बिहार में क्या किया गया, इतने वर्षों में कितना काम किया गया, इसके बारे में तो सीएम नीतीश कुमार ने उस रिपोर्ट कार्ड पर पलटवार किया जो आरजेडी कल जारी करने वाला है। कल यानी कि 5 जून को आरजेडी कल नीतीश सरकार की विफलताओं की रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहा है। कहने को आरजेडी महागठबंधन के बैनर तले ये काम करने जा रही है, लेकिन उस बैनर और पोस्टर से कांग्रेस पूरी तरह से गायब है। वो कांग्रेस जो आरजेडी के कभी साथ सरकार में थी, वो कांग्रेस आज न सिर्फ आरजेडी के मन से बल्कि पोस्टर से भी गायब हो चुकी है। बेमन से आरजेडी ने लेफ्ट को तो साथ रखा हुआ है, लेकिन ये वही लेफ्ट है जो 2 दिन पहले आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस के साथ एमएलसी इलेक्शन में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी थी। यानी आरजेडी सब कुछ अपनी सहूलियत से, अपने हिसाब से कर रहा है। और अब जरा जान लीजिए कि 5 जून यानी कि कल की वो तारीख जिसे लेकर इतनी चर्चाएं हैं। रिपोर्ट कार्ड इसी तारीख को आरजेडी की तरफ से सरकार की विफलताओं और नाकामियों को दिखाने के लिए जारी किया जा रहा है। तो ये 5 जून अपने आप में ऐतिहासिक है। 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस इस रूप में 5 जून को मनाया जाता रहा है। इस दिन आरजेडी नीतीश सरकार को आईना दिखाएगी। आरजेडी रिपोर्ट कार्ड इस दिन पेश करने वाला है। आरजेडी की तरफ से 5 जून का चयन किया गया है रिपोर्ट कार्ड को पेश करने के लिए। उस रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या शामिल होगा, क्या कुछ बताया जाएगा, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट कार्ड में क्या रहने वाला है। आरजेडी की तरफ से इस रिपोर्ट कार्ड में क्राइम, इस विषय पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि बिहार में क्राइम को लेकर हालात क्या हैं, ये जनता जान ले, समझ ले। साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए पहले पायदान पर क्राइम को रखा गया है, दूसरे शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली, ये भी इस रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा है। बेरोजगारी जैसे मुद्दे इसमें शामिल होंगे। आरजेडी सरकार से ये पूछेगी कि उसने जो 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, ये 19 लाख रोजगार कहां है, उसका क्या हुआ। भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, महंगाई और अफसरशाही के नाम पर भी आरजेडी सरकार को घेरने की तैयारी में, और महंगाई और बेरोजगारी पर तीखे सवाल उठाए जाएंगे। सवाल ये भी कि बिना पैसे लिए किसी का कोई काम क्यों नहीं होता है। ये तमाम सवालात इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए रखे जाने हैं। इसीलिए 5 जून पर सबकी निगाहें भी हैं। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने हालांकि आरजेडी के ऊपर ही हमला बोलते हुए कहा है कि महागठबंधन शब्द का प्रयोग आरजेडी ना करे तो बेहतर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब महागठबंधन जैसी कोई बात है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। आरजेडी ने पहले ही चुनाव में गठबंधन को तोड़ दिया है। कांग्रेस का इस सम्मेलन में भाग लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे ख्याल से
महागठबंधन शब्द का अब प्रयोग करना कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। आरजेडी ने जब खुद ही गठबंधन तोड़ दिया, पिछले विधानसभा के 2-3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, विधान परिषद नगर निकाय क्षेत्र से उपचुनाव हुए, अभी विधान परिषद के उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा की, तो कहीं कोई कंसल्टेशन तो हुआ नहीं। तो महागठबंधन शब्द का प्रयोग आरजेडी न करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए, टिकट बंटवारे में सहयोगी पार्टी का ख्याल नहीं रखने और नीतीश पर हमले के लिए महागठबंधन को एक करने की कवायद में जुटे तेजस्वी यादव पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, उन्होंने भी निशाना साधा है और आरजेडी का चरित्र ही ऐसा है, यह आरोप लगाया। उन्होंने गठबंधन को ठगबंधन बताया है। शुरू से चरित्र यही रहा है राष्ट्रीय जनता दल का कि परिवार को हमेशा पार्टी के नीचे रखा है और ऊपर रखा है, और मेरा मानना है कि यही कारण है कि आज पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल में पार्टी के अंदर ही और परिवार के अंदर भी पद को लेकर महत्वाकांक्षा के कारण लड़ाई चल रही है। और उसी महत्वाकांक्षा को दूर रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार से विधान परिषद और राज्यसभा की टिकटें बांटी हैं। परिवार से ऊपर उठ नहीं सकता, एक समीकरण विशेष से ऊपर उठ नहीं सकता है। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर कश्मीर में बिहारियों पर हमले के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने है, जिसमें बिहारियों पर हमले के मामले पर नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार यानी कि केंद्र सरकार की नजर इस पूरे विषय पर बनी हुई है। बिहार सरकार भी इस पर अपनी नजर रख रही है। पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। राज्य की तरफ से जो मदद दी जानी चाहिए वो पीड़ित परिवार को पीड़ितों तक पहुंचाएगी और इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। दुखद है और हम लोग तो उसके लिए सारी बात कर रहे हैं और जो भी हम लोगों की तरफ से उसके परिवार को सहयोग देने का वो भी हम लोग कर रहे हैं। और वहाँ तो सरकार अपना कर ही रही है, लेकिन हम ही लोगों के यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु हुई तो काफी दुखद है कि जानते ही कल ही जब निकारी हुई है तभी यहाँ से बात हुई है और यहाँ के सरकार की तरफ से भी वहाँ कॉन्शसनेस है और उन लोगों को जो भी सहयोग देना आज भी अटैक हुआ है सुबह में। आज तो देखिए उसके लिए तो भाई वहाँ तो एक्टिव हैं ही लोग, सक्रिय हैं ही, कर ही रहे हैं, लेकिन जो हम ही लोगों का कुछ हुआ है तो उसके लिए तो हम लोगों को भी तो उसके परिवार को सहयोग देना ही है, करेंगे। जातीय जनगणना की क्रेडिट लेने की होड़ पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी लोगों ने मिल बैठकर यह निर्णय लिया है। उन्होंने यहां भी दावा किया कि जातीय जनगणना बिहार में बहुत अच्छी तरह से होगी और सभी लोगों की गणना कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि आर्थिक गणना भी जरूर होगी। आपको तो आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक साथ बैठ करके बता चुके हैं, उसके बाद उसी के आधार पर कैबिनेट का डिसीजन हो चुका, वो हो गया। उसके लिए जो विभाग है अब वो पूरी तैयारी कर रहा है कि जिन लोगों को इसमें करना है, तो सारा काम उसके लिए तैयारी कि जिन लोगों को भी इस काम में लगाया जाएगा उनको एक साथ करना, फिर उनका ट्रेनिंग करना, एक एक तरह का चीज की तैयारी शुरू हो चुका है। तो सर क्रेडिट लेने के और लेकिन हाँ, अभी तत्काल काम शुरू करने में तो थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 1 आध महीना के अंदर बाकी सब तैयारी होगी, तब से काम शुरू होगा। और बड़ी खबर भ्रष्टाचार पर प्रहार की, तो भ्रष्टाचार पर एक और बड़ा प्रहार बिहार में इस वक्त होता हुआ रजिस्ट्रार पर यह प्रहार किया गया है, जिसमें रजिस्ट्रार के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जय कुमार के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई, जिसमें पटना, कटिहार और पूर्णिया में छापा मारा जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला, निगरानी की टीम की तरफ से यह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। कटिहार में पदस्थापित है जिला रजिस्ट्रार के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पटना में रंजन पत्र विग्रहपुर में छापेमारी की जा रही है। तो कटिहार और पूर्णिया की बात करें तो निगरानी विभाग की छापेमारी यहां पर भी होती हुई, ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। जमीन और इंश्योरेंस के कागजात की बरामदगी हुई है। 6 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। तो कटिहार में जिला निबंधक जय कुमार के आवास पर हुई छापेमारी में करीब 6 लाख रुपए नकद, जमीन और इंश्योरेंस के कागजात बरामद किए गए और ये तस्वीर आपके सामने भी है। ये तमाम चीजों की बरामदगी जय कुमार के आवास से हुई है और पटना निगरानी थाने में दर्ज मामले के आधार पर बिहार में उनके 5 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है।
कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के तेजा टोला में जय कुमार की मौजूदगी में उनके भाड़े के आवास पर छापेमारी की गई। छापेमारी के बारे में निगरानी के डीएसपी संजय जायसवाल ने बताया कि न्यूज 18 सुब्रत गुहा से बातचीत उन्होंने की और क्या जानकारी उन्होंने दी, जरा आप भी सुनिए। जिला निबंधक जय कुमार के आवास पर निगरानी के छापेमारी हो रहा है। पटना में एक सूचना दिया गया था, एक मामला दर्ज था, उसी के आधार पर यह छापेमारी हो रहा है। अभी प्रारंभिक जांच में लगभग 6 लाख नगद और कई दस्तावेज मिला है। बताते चले कि बिहार के 5 ठिकानों पर निगरानी की टीम छापेमारी करे। हमारे साथ निगरानी के डीएसपी है, आइए बात करते हैं। सर, क्या बरामदगी हुआ है? प्रारंभिक क्या क्या बरामदगी हुआ है? जय कुमार के इस कटिहार आवास से, इनका प्राइवेट भाड़ा में रहते हैं, इस आवास से यहाँ लगभग 6 लाख के लगभग की नकदी जब्त हुई है और ज़मीन में निवेश के कागजात मिले हैं, फ्लैट में निवेश के कागजात मिले हैं। एक फ्लैट राज्य से बाहर का है, प्लॉट भी राज्य से बाहर का है, राज्य और राज्य के बाहर भी इनके निवेश के कागजात हैं और LIC में निवेश के कागजात हैं। बैंक अकाउंट यहाँ से जब्त किया गया है और सारी चीज़ों का भी मूल्यांकन किया गया है। ये कुल 5 ठिकानों पे इनकी छापेमारी चल रही है। जय कुमार जी भी मौजूद है? जय कुमार जी अभी यहाँ अपने आवास पे मौजूद हैं। कोई गिरफ्तारी वगैरह इस तरह के कोई? अभी तलाशी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें अभी तक उन्होंने उपस्थित रह करके सहयोग किया है। परिचय? मैं संजय जायसवाल, डीएसपी निगरानी, और मेरे नेतृत्व में वहाँ की 6 सदस्यीय टीम है, जिनमें सत्येंद्र राम हैं, इंस्पेक्टर शहनवाज रिजवी हैं, 2 अन्य डीएसपी हैं, सत्यम और जितेश पांडे जी। तो 6 सदस्यीय टीम है जो लगातार जांच कर रहे हैं और कई घंटे और जांच चलेगा। बिहार के 5 ठिकानों पर इससे जुड़े छापेमारी चल रहा है और कई ऐसे दस्तावेज आ सकता है जो चौंकाने वाले तथ्य सामने ला सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री इस दौरान बरौनी स्थित नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का निरीक्षण करेंगे और रसायन विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। रविवार को वो रक्सौल के समीप FSSI के लैब का उद्घाटन करेंगे। जी का आज आगमन हुआ है और वह आज केमिकल फर्टिलाइज़र के विभाग की समीक्षा के लिए हाजीपुर और बरौनी जाएंगे। बरौनी में हमारा नैनो फर्टिलाइज़र का भी भविष्य में योजना है। फर्टिलाइज़र प्लांट आज बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। नैनो फर्टिलाइज़र का भी वहाँ पे उत्पादन शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है, उसी के सर्वेक्षण के लिए हैं। और कल वह रक्सौल में पहली बार इंडो नेपाल के दोनों मंत्रियों के साथ वो भी रहेंगे और नेपाल के भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। दोनों साथ मिलकर के FSSI के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पटना के गौरीचक स्थित पिपरिया गांव में शख्स का फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में शख्स अपने घर के सामने लगातार फायरिंग कर रहा है और देखिए ये वो वीडियो है जिसमें ये शख्स लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ आपको दिख रहा होगा। वीडियो में शख्स अपने चाचा की मौत पर खुशी जाहिर करते हुए ये फायरिंग कर रहा है। सुनने में अटपटा है लेकिन सच्चाई यही है कि चाचा की मौत हो गई है। जिस घर में मातम है उस घर में भतीजे की तरफ से एक के बाद एक फायरिंग की जा रही है। बाजे वाले तक को बुलाया गया है। शख्स का नाम अमरजीत सिंह है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर के मुताबिक शख्स और उसके चाचा के बीच जमीन को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा था। जैसे ही चाचा की मौत होती है उसके बाद अमरजीत खुशी का इजहार करने के लिए एक के बाद एक फायरिंग करने लगता है। स्थानीय पुलिस अब इस युवक की हरकत को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। विधानसभा का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का समर्थन तो किया लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को टालते हुए नजर आए। मीडिया कर्मियों की ओर से इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। का मामला उठाया संजय जायसवाल ने।
खबर दरभंगा से, जहां अलीनगर प्रखंड के गालीबाज बीडीओ पर टीएम ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। टीएम ने कहा है कि अलीनगर के बीडीओ का अमर्यादित शब्द बोलने का वीडियो उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहीं से भी सभ्य समाज में सही संदेश नहीं देता है। खासकर अधिकारी की तरफ से ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए, और यही वजह है कि अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन भी सामने है। आपको बताते चलें कि अलीनगर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, ये पीली शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, रघुवर प्रसाद। ये अलीनगर के वार्ड संख्या 13 में स्थानीय जनता के साथ स्वच्छ गांव हमारा गौरव कार्यक्रम के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों के बीच थे। लेकिन कैसी जागरूकता इन्होंने फैलाई, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। वीडियो साहब शब्दों की मर्यादा को ही भूल गए, महिलाओं के सामने ही अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल है। शिकायत प्राप्त हुई है उनके द्वारा अमर्यादित शब्द प्रयोग किए जाने के संबंध में। उसमें हम लोग जांच करा करके नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। सर, एक सामाजिक और मर्यादित शब्दों का प्रयोग अधिकारी के नाते किया जाना चाहिए था। अगर उसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो समाज में भी अच्छा संदेश नहीं जाता है। मैं इस पे जांच करा करके जो नियमानुकूल होगा उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। नवादा में नाली जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। साफ सफाई के अभाव में जगह जगह नालियां जाम हो चुकी हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी हैं जो इसके पीछे चूहों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हर महीने शहर की साफ सफाई के लिए ही लगभग 72 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। ये आंकड़ा सरकारी तौर पर है, लेकिन इस 72 लाख रुपए का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, अब ये जवाब भी क्या चूहे देंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, आप समझिए कि ऐसे हालात में यहाँ पे लोग जी भी रहे हैं। कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी और कचरे के अंबार के बीच लोग रह रहे हैं। बजबजाते हुए नाले आपको दिखते होंगे। नाली गंदा है, यह हकीकत है, और इसी हकीकत का जायजा लेने के लिए अनिल विशाल हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पहुंचे। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। 72 लाख रुपये का टेंडर है नवादा नगर परिषद के द्वारा दिया गया है जिस संस्था को साफ सफाई के लिए, लेकिन साफ सफाई के नाम पे जीरो है। कई लोग हमारे व्हाट्सएप पे भेजे हैं, फोटो भेजे हैं गोला रोड से, अंसार नगर से, जहाँ कहीं साफ सफाई नहीं हो रहा है। पैन नाला होने के कारण लोगों के द्वारा कूड़ा कचरा डाल दिया जाता है, जिसमें प्लास्टिक होती है, थर्मोकोल होते हैं, थर्मोकोल का प्लेट होता है, गिलास होती है। तो मैं अपने इस माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि कृपया नाले में जो ऐसी कोई सामग्री नहीं डालें जिससे कि नाले में पानी का बहाव में समस्या है। बिहार में कई कारणों के पीछे की वजह चूहे को बताया गया है, चाहे खानों के माल खाने से शराब का गायब होना हो या सरकारी कार्यालयों से जरूरी दस्तावेज का। इन सभी जगहों पे चूहे को जिम्मेदार बताया गया है, और नए मामले में एक बार फिर से चूहे को जिम्मेदार बताया गया है। जी हाँ, ताज़ा मामला नवादा से है, जहां नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि नालियां जो जाम रहती है उसके पीछे का वजह चूहा है। हालांकि इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए नगर परिषद के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और मानसून से पूर्व सभी नालियों को साफ करने की कड़ी हिदायत दी। मगर तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी भी नवादा का जो अधिकांश हिस्सा है वो नालियां जो है वो पूरी तरह से भरी रहती है, और मानसून में तो इसके हालत जो है और भी ख़राब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अधिकारी जो हैं वो चूहे को एक ढाल बनाकर अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।